हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश, द हिडन ट्रेजर। अगर इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हो तो आप इस चैनल पे बने रहना। आप निश्चित रूप से इंग्लिश सीखोगे, मेरा गारंटी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द हिडन ट्रेजर। हिडन मतलब छिपा हुआ, ट्रेजर मतलब क्या होता है? खजाना। तो छिपा हुआ खजाना। ओके। तो वंस, एक बार, वंस मतलब एक बार, देयर वर एन ओल्ड मैन, एक ओल्ड मैन था, हु हैड 4 सन, उसके 4 बच्चे थे। ऑल 4 ऑफ देम वर वेरी लेजी, उसका चारों बच्चों बहुत लेजी थे। वन डे, एक दिन, ही ओल्ड द ओल्ड मैन फेल सिक, एक दिन ओल्ड मैन बीमार पड़ गया। सिक मतलब बीमार पड़ना। ओके। बाज काउंटिंग हिज लास्ट डे इन बेड, वह अपना लास्ट का दिन काउंट कर रहा था, मतलब अंतिम दिन गिन रहा था। ही वॉरी, वह चिंतित था। ए लॉट अबाउट हिज सन फ्यूचर एज द यंग मैन हेजिटेटेड ए लॉट टू वर्क, वह इसलिए चिंतित था कि उसका जो बच्चों का फ्यूचर था, क्योंकि वो बच्चे क्या थे? लेजी थे। तो लेजी से तो काम करने को लेकर हेजिटेट करते थे। हेजिटेट मतलब हिचकिचाना, हेजिटेट मतलब हिचकिचाते थे। ओके, हेजिटेट करते थे। ए लॉट टू वर्क करने को लेकर। द सन बिलीव दैट लक वुड फेवर देम, उसका जो बच्चे थे, जो सन थे, वो बिलीव करते थे कि लक फेवर करेगा उन्हें। कि लक मतलब इतना जान लो कि वो लक पे भरोसा करते थे। ओके, चलो आगे देखते हैं। द ओल्ड मैन हेल्थ डेटियोरेटेड एवरी डे, जो ओल्ड मैन का जो हेल्थ था वो डेटियोरेट हो रहा था। डेटियोरेट मतलब और बद से बुरा होना, मतलब धीरे धीरे और ख़राब होना। ठीक है। एवरी डे ही डिसाइड टू टॉक हिज सन अबाउट देयर फ्यूचर, उसने डिसाइड किया कि अपने बच्चों से फ्यूचर को लेकर बात करेगा। हाउएवर, हाउएवर मतलब हालांकि, हिज सन डिड नॉट लिसन टू हिम, लेकिन उसके बच्चे उसका नहीं सुना। फाइनली फाइनली मतलब अंत में ओल्ड मैन डिसाइड टू प्ले ए ट्रिक टू लेट हिज सन रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क, उसने अंत में क्या क्या डिसाइड किया ओल्ड मैन, कि एक ट्रिक खेलते हैं उसके साथ। क्या? कि जो वर्क है, ओके, जो इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क है, जो काम का महत्व है, उसको रियलाइज करवाने के लिए उसने एक ट्रिक किया। क्या किया? अब देखो। ही कॉल्ड हिज सन, उसने अपने बच्चों को बुलाया। एंड लेट देम सिट नियर हिम ऑन द हिज बेड। ओके, उसने अपने बच्चों को अपने बेड के नियर बैठाया। ऑन हिज बेड। ही सेड, उसने कहा डैट मतलब कि ही हैड ए ट्रेजर बॉक्स, कि उसके पास एक ट्रेजर बॉक्स है, विथ गोल्ड कॉइन एंड एक्सपेंसिव जम्स फॉर देम, मतलब कि उसके पास एक क्या है? गोल्ड बॉक्स है, ट्रेजर बॉक्स है। उसमें क्या है? उसमें गोल्ड कॉइन्स है एंड एक्सपेंसिव मतलब महंगे। ओके, महंगे चीज़ है उनके लिए। देम मतलब उनके लिए। वांटेड टू शेयर द ट्रेजर इक्वली एमंग द 4 ऑफ देम, वह चाहता है कि जो ट्रेजर है, खजाना है, वो चारों में इक्वल रूप से बांटे। द यंग मैन वर वेरी हैप्पी, जो बच्चे थे, जो यंग मैन थे, वो बहुत हैप्पी हुए। आस्क और पूछा, वेयर हिज फादर हैड प्लेस द ट्रेजर, कि कहाँ मेरे पिता वो ट्रेजर है वो प्लेस किए हैं, रखे हैं। द ओल्ड मैन रिप्लाई, आई कैनॉट एग्जैक्टली रिमेंबर द प्लेस, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि मैं कहाँ रखा हूँ। वेयर आई हैव हिडन द ट्रेजर, कि मैंने कहाँ हिडन किया है ट्रेजर को।
उस खजाने को। हाउएवर हालांकि द ट्रेजर बॉक्स इज बरी इन आवर लैंड, हालांकि जो ट्रेजर बॉक्स है वो लैंड, जो अपना लैंड है, जो ज़मीन है उसमें बरी है। बरी मतलब क्या होता है? दफन, मतलब दबा हुआ। ओके। आई एम रियली नॉट श्योर अबाउट द प्लेस, मैं श्योर नहीं हूँ। आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट द प्लेस, मैं उस जगह के बारे में श्योर नहीं हूँ। वेयर आई हैड हिडन द ट्रेजर बॉक्स, कि मैंने कहाँ ट्रेजर बॉक्स छुपाया है। इवन दो तथापि द लेजी यंग सन वर हैप्पी, हालांकि उसका जो लेजी यंग सन थे वो बहुत खुश थे। बट दे वर सैड, लेकिन वो कहीं ना कहीं सैड भी थे। किस लिए? कि उनको जगह नहीं पता था कि कहाँ छुपा है। सैड द ओल्ड मैन हैड फॉरगॉटन द प्लेस, कि उस इसलिए सैड थे कि जो ओल्ड मैन था वो कहाँ पे वो छुपाया है उसको नहीं पता था। वेयर मतलब जहाँ द ट्रेजर वाज हिडन, ट्रेजर कहाँ छिपा हुआ। आफ्टर फ्यू डे, कुछ दिनों के बाद, द ओल्ड मैन डाई, ओल्ड मैन होता है वो डाई हो जाता है, मर जाता है। द सन डिसाइड टू डिग द लैंड टू फाइंड द ट्रेजर बॉक्स, जो सन थे वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने ज़मीन को, ठीक है ना, लैंड मतलब ज़मीन को डिग करेंगे। डिग मतलब खोदना बोलो या मिट्टी को हटाना, ठीक है, डिग करेंगे। वर्क वेरी हार्ड एंड डग देयर लैंड, उसने बहुत मेहनत किया। एंड डग मतलब खोदा अपने ज़मीन को। दे कुड नॉट फाइंड एनी ट्रेजर बॉक्स इन द लैंड, उसने कोई भी ट्रेजर बॉक्स नहीं फाइंड कर पाया, ठीक है, अपने लैंड में। फाइनली अंत में दे डिसाइड टू डिग ए स्पॉट इन देयर लैंड दैट वाज ए बिट डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एरिया, ठीक है। फिर उसने डिसाइड किया एक ऐसा लैंड खोदने के जो अदर एरिया से अलग लग रहा था। वहाँ पे उसने डिग करने का सोचा। ओके। द सन बिलीव दैट द ट्रेजर वाज वेरी इन दैट स्पॉट, उसने सोचा कि जो ट्रेजर है वहाँ ही होगा, ठीक है, जो डिफरेंट एरिया उसने डिसाइड किया था। दे डग द स्पेसिफिक स्पॉट डीपली, उसने डग किया स्पेसिफिक स्पॉट को। स्पेसिफिक जो स्पेसिफिक मतलब जो पार्टिकुलर विशेष एरिया उसने चूज किया था उसको स्पॉट मतलब जगह। डीपली मतलब थोड़ा गहराई से खोदना। बट लेकिन गोट नथिंग बट वाटर, उसने कुछ नहीं पाया वाटर के अलावा। ए पासर बाई हु नोटिस द लैंड, एक पासर बाई किसको बोलते हैं? जो उस रास्ते से गुजर रहा था। हु जिसने, हु मतलब ऐसे कौन होता है, लेकिन यहाँ पे मीनिंग होगा जिसने या जो, जिसने नोटिस किया मतलब देखा। दैट नोटिस किया लैंड को। एंड द वाटर फ्लोइंग फ्रॉम द स्पॉट टॉक टू द सन अबाउट द फार्मिंग, और उसने नोटिस किया कि जो वाटर फ्लो हो रहा था, फ्लो मतलब बहना, ठीक है, वाटर फ्लो हो रहा था स्पॉट से, एक जगह से, और टॉक टू द सन अबाउट द फार्मिंग, और फार्मिंग के बारे में उसके सन बात कर रहे थे। अपॉन हीज एडवाइस, उसके एडवाइस पे, अपॉन द फोर सन सो वेजिटेबल सीड, उसने उसके एडवाइस पे उसके जो सन थे वो वेजिटेबल को सोड मतलब क्या करना, सो मतलब बोना, वेजिटेबल बोए, वेजिटेबल के सीड मतलब जो क्या बोलते हैं सीड, उसको बोलते हैं, सीड का हिंदी क्या होता है पता है? अरे सीड बीज। ओके। एंड प्लांटेड ग्रीन एंड फ्लावरिंग प्लांट इन देयर लैंड, उसने प्लांट किया, रोपा, ठीक है ना, ग्रीन एंड फ्लावरिंग प्लांट मतलब जानते हो जो फ्लावर देता है, ओके, अपने लैंड में। सीन्स तब से,
द लैंड वॉज वेरी फर्टाइल। फर्टाइल मतलब क्या होता है? उपजाऊ, जिसमें अच्छा फसल उगता हो वो जमीन। बीट एबंडेंट, एबंडेंट मतलब पर्याप्त वाटर के साथ। विदिन ए फ्यू वीक, कुछ वीक के बाद। इट बिकम ए फर्टाइल गार्डन, वो फर्टाइल गार्डन उपजाऊ गार्डन में बदल गया। विथ न्यूट्रिशियस वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स मतलब जानते हो सब्जी एंड ग्रीन्स। द फोर सन सोल्ड द वेजिटेबल एट ए गुड प्राइस। जो 4 सन था, सोल्ड मतलब बेचा, ठीक है, सेल का V2 फॉर्म है, ठीक है, बेचा वेजिटेबल्स को गुड प्राइस पे, मतलब अच्छा कीमत पे। एंड अर्न किया, और अर्जित किया गुड अमाउंट ऑफ मनी, और उसको अच्छा खासा मनी प्राप्त हुआ। ओके, देन तब दे रियलाइज, तब उसने रियलाइज किया दैट कि इट वाज हार्ड वर्क, ये हार्ड वर्क है था। दैट वाज रेफर टू, जैसे रेफर किया गया था, जैसे बताया गया था कि ट्रेजर बॉक्स, जैसे ट्रेजर बॉक्स बाय देयर फादर, कि जैसे बताया गया था कि ट्रेजर बॉक्स छिपा हुआ है किस में? लैंड में। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे। द 4 सन्स ओवर केम देयर लेजीनेस, उसके जो बच्चे थे चार जो सन थे, वो ओवरकम करना, ओवरकम मतलब विजय प्राप्त करना, किस पे? लेजीनेस पे, आलस पे विजय प्राप्त कर लिया। अब आलस वो नहीं रहे। और वर्क हार्ड, और उसने वर्क हार्ड किया, मेहनत कड़ी की। एंड अर्न, अर्जित किया। मोर मनी एंड लिव हैप्पीली, एंड उसने अच्छे से जीवन यापन करने लगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्योंकि थोड़ा सा कॉल आ गया था, तो इसकी वजह से, तो आप लोग मैनेज कर लेना, ठीक है। थैंक यू।